तो दोस्तों आज से कुछ दिन बाद एक बहुत ही बड़ा मैच होने जा रहा है, हमजा चिमाएव वर्सेस ड्रेकस डुप्लेसी। अब ये दोनों फाइटर्स एक कॉमन ओपोनेंट से लड़े हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट विटेकर। तो नजर डालते हैं कि कौन ज्यादा इजीली रॉबर्ट को हरा पाया था, जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ये लोग आपस में एक दूसरे को कितना टक्कर दे पा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, मैच स्टार्ट होते हुए रॉबर्ट विटेकर वर्सेस ड्रेकस डुप्लेसी। के ग्लव्स टच, ठीक है। अब ऐसी पोजीशन से जो उनको किक्स मिलेंगी वो रॉबर्ट के आउटसाइड लेग पे मिलेगी। यहां से आगे बढ़ते हैं। ये और ड्रेकस को बॉडी पे किक्स मारने का मौका बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका ये वाला पैर पीछे है और इसी वाले पैर से बॉडी पे किक्स आएंगी। अब तुम बोलो कि भाई इस वाले पैर से भी मार सकते हैं। नहीं, आपकी जो ज्यादातर पावर जनरेट होती है वो पीछे वाले पैर से होती है और यहां से बहुत ही क्लियर शॉट्स मिलेंगे उनको रॉबर्ट की बॉडी पे। आगे बढ़ते हुए ओके, अब देखो एक चीज है, रॉबर्ट कितनी भी किक्स मारेंगे ड्रेकस के पैर पे उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ड्रेकस दोनों तरीके से खेलते हैं और जो इंसान बार बार स्टांस चेंज करता रहता है उसके पैरों पे किक्स मारने को इतना ज्यादा फायदा होगा नहीं। ओके, देखा, ड्रेकस उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। उनके पास किक्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है यहां से और वही कर रहे हैं वो। ये ठीक है। अब देखो रॉबर्ट का गेम जो है वो थोड़ा सा वो बाहर रह के खेलना पसंद करते हैं। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि वो प्रेशर कर रहे होंगे, रेगुलर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होंगे, नहीं। उनका काम है वेट करना और फिर ब्लिट्स करते हुए ओपोनेंट पे चढ़ना। ब्लिट्स मतलब कि आप एक्सप्लोसिव होके ओपोनेंट पे एक या दो स्ट्राइक्स लैंड करने के लिए एकदम घुसते हो। ठीक है, ये देख रहे हो कैसे ड्रेकस बार बार स्टांस चेंज कर लेते हैं। ये चीज ओपोनेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है और ओपोनेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर चेंज। अभी देखो ज्यादातर मैचेस में क्या देखा हुआ है कि ड्रेकस स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, उसके बाद वो कवर अप करने लगते हैं, पास आते जाते हैं धीरे धीरे। और अभी शायद ड्रेकस का स्टार्टिंग वाला फेज ही है कि वो ओपोनेंट को सिर्फ समझ रहे हैं दूर रह के। ओके ओके, ओ ये अच्छा टेक डाउन था। ये देखो, अब रॉबर्ट के अंदर सब तरीके की स्किल्स हैं। वो किक्स भी चला सकते हैं, बॉक्सिंग भी कर सकते हैं, वो ग्रैपलिंग, रेसलिंग सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे रेसलिंग दिखा के एक बहुत ही अच्छा काम किया है। ड्रेकस इससे कंफ्यूज होंगे। अब ये रॉबर्ट ने डबल लेग टेक डाउन लिया है। इस टेक डाउन को एक बहुत ही जनरल सा रूल है कि आप हेड की पावर का यूज जरूर करोगे। अब तुम बोलोगे भाई हेड की पावर कहाँ इसमें यूज हो रही है? यूज हो रही है। रॉबर्ट अपनी हेड की पावर का यूज उनको गिराने में कर रहे हैं। वो पुश कर रहे हैं हेड से इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड के। आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा टेक डाउन। ओके, ठीक है ठीक है। अब देखो ड्रेकस की जब तक ये वाली नी रॉबर्ट के पेट के नीचे, तब तक रॉबर्ट कुछ भी कर नहीं पाएंगे। ऊपर से वो ग्राउंड एंड पाउंड जरूर कर सकते हैं लेकिन सबमिशन के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक वो ड्रेकस की ये वाली नी बाहर फेंक नहीं देते खींच के। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो वैसे तो केज के पास फंसना एक बहुत ही खराब चीज है, लेकिन जब आप रेसलिंग में गिरे हुए हो केज की तरफ तो यहां पे आपको फायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप फेंस का यूज करते हुए ही ऊपर की तरफ खड़े होगे, पीछे का सहारा लगा के ही आप खड़े हो पाओगे। इसीलिए रिंग के बीचों बीच गिरने में आपको खड़े होने में भी तकलीफ होती है। शायद ड्रेकस इसी चीज का यूज करके अब आगे उठेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देख रहे हो, एक उनने पोस्ट लगाया और पीछे का सहारा लिया और उसका सहारा लेके वो उठ रहे हैं अब। एंड दैट्स ग्रेट वर्क। और ड्रेकस के पास एक चीज का फायदा हो रहा है, उनके पास कार्डियो बहुत अच्छा है, तो वो कितनी भी एनर्जी लगा के बाहर निकल सकते हैं और फिर भी थकेंगे नहीं।
ओके, अब रॉबर्ट शायद मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत थक चुके हैं, बट ड्रेकस अब डिस्टेंस कवर अप करने के चक्कर में वो थोड़ा सा अंदर घुस रहे हैं। ओके, दैट वाज नाइस एक्सचेंज। ओके, अब ये देख लो, थोड़ी बहुत रेसलिंग करने के चक्कर में रॉबर्ट विटेकर के मूवमेंट थोड़े से स्लो हो गए, जिसकी वजह से ड्रेकस उनको रीड कर पा रहे हैं। और ये देखना, थोड़ा सा स्लो मूवमेंट और ये पंच, रॉबर्ट का हेड मूवमेंट थोड़ा सा स्लो था और ड्रेकस ने डायरेक्ट यहां पे पंच हिट कर दिया। ओके, ठीक है, अब देखो रॉबर्ट अवॉइड कर रहे हैं बिल्कुल क्लैश, क्योंकि वो थोड़े बहुत थक चुके हैं। और एक्टिविटी देख रहे हो, ड्रेकस की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब एक चीज मेरे को जो खराब लगती है ड्रेकस की, वो इस तरीके का हाई गार्ड रखते हैं। ये चीज सही नहीं है, क्योंकि इससे आपका विजन ब्लॉक होता है। और इसीलिए तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि ड्रेकस की बॉक्सिंग इतनी ज्यादा क्रिस्प भी नहीं है। जिनकी बॉक्सिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है वो टोटल अपना ऐसा हाई गार्ड नहीं रखते हैं। ये अच्छी चीज है। देखो, जब आपका ओपोनेंट आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है, तो दो जो बेस्ट चीजें होती हैं बचने की, वो ये कि आप सिंपल स्ट्रेट जैब खोल सकते हो या फिर एंगल कट कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो। एंगल कट यानी कि ड्रेकस जब भागते हुए आएंगे तो रॉबर्ट साइड वाइज जाए, लैटरल मूवमेंट, इस चीज को कहते हैं एंगल कट करना। और यही किया था अभी रॉबर्ट ने। देखना, ड्रेकस आया और ये साइड में कट, बहुत ही बढ़िया। रॉबर्ट की स्ट्राइकिंग काफी अच्छी है। ओके, बस शायद थोड़ा सा थके हुए लग रहे हैं रॉबर्ट। अब ड्रेकस ने रॉबर्ट को यहाँ पे हेडलॉक में फंसा लिया। अब जहां तक है ये वाला पैर उनका आता वो दिख रहा है, तो इसी से कुछ करने वाले हैं। लेकिन अगर रॉबर्ट को यहां से निकलना होता तो वो अपना ये वाला हाथ का यूज करके ड्रेकस के हाथ के अंदर से डालते। इस चीज को पमल करना कहते हैं। इसी चीज से ड्रेकस का ये वाला लॉक टूटता और रॉबर्ट फिर निकल पाते हैं। बट शायद ऑलरेडी ड्रेकस इनको गिरा ही देंगे। ये गिरा दिया। ओके, दैट वाज अ गुड टेक डाउन। ये एनाकोंडा चोक की तरफ नहीं। ओके, गुड कंट्रोल। क्लोज गार्ड में आ चुके हैं ड्रेकस। ओके, रॉबर्ट की ये अच्छी चीज है कि उन्होंने एक स्कूट यहाँ पे लगा रखा है, जिस वजह से ड्रेकस उन पे ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे और रॉबर्ट उन पे स्वीप कर पाएंगे। अब देखते हैं कितनी देर तक टिका पाते हैं रॉबर्ट ये वाली चीज। ओके, अभी तक ठीक है, यूज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक्स ज्यादा खाने की वजह से उन्होंने वो पैर हटा दिया। अब ड्रेकस को अगर रॉबर्ट के इस वाले गार्ड को पास करना है तो उनको घुटने से रॉबर्ट का ये वाला पैर जमीन पे दबाना होगा। ओके, ठीक है, नहीं, उन्होंने अपनी पावर का यूज करके बस उनके पैर को दूर फेंक दिया। दैट्स ग्रेट। डार्ट चोक दिख रहा है शायद। अब देखो, अगर ड्रेकस को ये वाला डार्ट चोक कंप्लीट करना है तो उनको अपना पीछे वाला हाथ, जो कि यहां पीछे कहीं दबा हुआ है, उसे रॉबर्ट की गर्दन के नीचे से लाते हुए इधर अपने बाइसेप पे फंसाना होगा, तब जाके डार्ट चोक कंप्लीट होगा। अगेन रॉबर्ट इस चीज को जानते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतनी इजीली वो ये चोक कंप्लीट करने देंगे। ड्रेकस ने खुद ही छोड़ दिया और उन्होंने स्ट्राइक्स की तरफ चालू कर दिया। अब अगर यहाँ पे हमजात होते तो वो इस सबमिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पिछले राउंड में तो मेरे को लगा कि ऑलमोस्ट सब बराबर ही थे, बट ड्रेकस ने राउंड की एंडिंग में आते आते काफ़ी कवर अप कर लिया था और रॉबर्ट का शायद ब्लड भी निकाल दिया था। ठीक है, सेकेंड राउंड। ठीक है, रॉबर्ट अब थोड़ा सा फ्रेश लग रहे हैं। ओके, अब देख रहे हो रॉबर्ट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। उनकी स्ट्रेंथ ही यही है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है और जैसे ही मौका लगता है तब वो रश करते हैं एकदम आगे और 3-4 पंचेस का कॉम्बिनेशन करने के बाद दोबारा बाहर।
दैट वॉज गुड। ठीक है, अब ये देखो, ड्रेकस को आगे आने से रोकने के लिए रॉबर्ट के पास बेस्ट जो ऑप्शन जो मैंने बताए थे, एंगल कटिंग और एक स्ट्रेट सिंपल जैब। रॉबर्ट ने इस टाइम जैब का यूज किया। ड्रेकस आगे आ रहे हैं और बूम, ये। और ये जैब बहुत तेज चुभता है। जब आप भागते हुए जा रहे होते हो और आपका ओपोनेंट आपके फेस पे जैब छोड़ दे, बहुत तेज चुभता है। अगेन बट मुझे लगता नहीं कि कुछ भी होने के बाद भी ड्रेकस यहां पर रुकेंगे, कितनी भी मार खाने के बाद भी। और देख लो, मार खाने के बाद भी ड्रेकस ही आगे बढ़ेंगे। दैट इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। और जब आपको रेगुलर बैक फुट पे रहना पड़ता है, पीछे जा रहे होते हैं, तो बहुत थकान होती है उसमें। ओके ठीक, अबे ये हुआ क्या, दिखाई नहीं दिया, एक मिनट, क्या हुआ ये भाई, छोड़ो। ओके शायद रॉबर्ट यहाँ पे थोड़ा सा खतरे में, नहीं ज़्यादा खतरे में है। गेम ओवर होने वाला है। ओवर, खत्म। तो देखो यार, बहुत ही सिंपल सी बात है, ड्रेकस को सरवाइव करना है हमजाद के अगेंस्ट। कैसे भी 1 से 2 राउंड उनको सरवाइव करना है बस। और ड्रेकस की एक चीज जो मेरे को वीक लगी वो ये कि यार रॉबर्ट ने इजीली उनका टेक डाउन कर लिया। वो तो रॉबर्ट थे, हमजाद तो डेफिनेटली फिर गिरा ही लेंगे ड्रेकस को। मेन फिर ये बात हो जाएगी कि ड्रेकस क्या वो टेक डाउन के बाद सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतना तो कंफर्म है हमजाद ड्रेकस को गिरा ही लेंगे स्टार्टिंग में, फिर सिर्फ सर्वाइवल वाली बात है। ठीक है, अच्छा ये पंच लगा था, ओह ओके। अरे यार, और ये देख रहे हो, ये किस तरीके का गार्ड है यार। आप पंच मारने के बाद तुरंत अपने एक हाथ को वापस लाते हो। ड्रेकस क्या करते हैं, पंच मारा और फिर बहुत ही अजीब बात है यार। और हर कोई कहते हैं कि ड्रेकस से ज्यादा अजीब और गरीब फाइटर पूरे यूएफसी में कोई नहीं है। ये बहुत ही अजीब तरीका है लड़ने का। अजीब हो या नहीं हो, काम तो आ ही रहा है, मैच तो जीते रहे हो। ओ, ड्रेकस हैज अ लॉट ऑफ पावर। ये पंचेस बहुत ही हैवी थे। सो गाइस, एक चीज तो कंफर्म है, हमजाद और ड्रेकस दोनों ही एक दूसरे के लिए अभी तक के सबसे टफेस्ट ओपोनेंट हैं। अब क्या हमजाद ड्रेकस को पहले के 2 राउंड में खत्म कर देंगे, या फिर ड्रेकस अपनी पावर का यूज करके किसी तरह हमजाद जैसे बीस्ट को हरा देंगे? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी मेरे हिसाब से चांसेस ज्यादा हैं हमजाद के जीतने के। बाकी तुम मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से इस मैच में कौन जीतने वाला है? और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।